girls with their nails done now. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। दोस्तों, कुछ दिनों से आप लोगों ने जो मार्केट की स्थिति देखी उससे तो यह अंदाज़ा हो ही गया होगा कि क्रिप्टो मार्केट में जिस तरह से लॉस होता है उसी तरह से गेन भी होता है। अभी कुछ दिन पहले पूरा का पूरा पोर्टफोलियो हमारा लगभग 40 से 50% घट गया। दोस्तों, ये सारी घटनाएं क्रिप्टो मार्केट में नए खिलाड़ियों को डरा सकती है, लेकिन जो इस मार्केट को अच्छे तरीके से समझ रहे हैं वो जानते हैं कि इस समय क्या करना है। दोस्तों, मैंने अपने पहले वीडियो में भी और अपने टेलीग्राम चैनल पर भी ये बात हमेशा अपने ट्रेडर्स को बताता रहता हूँ और आज फिर से अपने नए साथियों को बताना चाह रहा हूँ कि किस तरह से आप इस क्रैश मार्केट में अपना जो पोर्टफोलियो है उसको आप बचा कर रख सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ एग्जिट स्ट्रेटजी। ध्यान से समझिएगा यह क्या है, एग्जिट स्ट्रेटजी क्यों ज़रूरी है और ऐसे दौर में जब पूरा का पूरा मार्केट क्रैश हो जाता है तब एग्जिट स्ट्रेटजी किस तरह से हमें बचाती है। दोस्तों, हमारे एग्जिट स्ट्रेटजी का सबसे पहला पॉइंट जो आता है कि अपने पोर्टफोलियो को 70:30 के रेशियो में डिवाइड कर लें। यह 70% पोर्टफोलियो का मतलब हुआ कि 70% पोर्टफोलियो आप अपने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें और 30% शॉर्ट टर्म के लिए। दूसरा जो पॉइंट है, 70% फंड्स को जो टॉप रैंकिंग कॉइन है, मतलब 1 से 15 तक के रैंकिंग में जो कॉइन आते हैं उनको सिर्फ उसमें इन्वेस्ट करें। और तीसरा पॉइंट है हमारा, रेस्ट जो आपके पास 30% फंड है उससे सिर्फ खरीदो लपको वाला काम करना है। जब मौका मिला लपक लीजिए, जब घट रहा है फेंक दीजिए, जब बढ़ा फिर उठा लीजिए। और दोस्तों, चौथा पॉइंट है, 70% में मार्केट 70% जो आपका पोर्टफोलियो है जो आप लॉन्ग टर्म के लिए रखे हैं, उस 70% पोर्टफोलियो में जब भी इस तरह का मार्केट क्रैश हो, जैसा पिछले कुछ दिनों में 3-4 दिनों से आप लोग देख रहे हैं, जब BTC की डोमिनेंस 50 to 55% के लगभग मूव कर रही है, ऐसे समय जब मार्केट क्रैश हो उस समय आपको और ज़्यादा हैवी बाइंग करनी है अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में। और हमारा पांचवा पॉइंट है, 70% लॉन्ग टर्म को सेल करने की गलती कभी भी ना करें। और छठा पॉइंट है, 30% जो शॉर्ट टर्म के लिए है उनके साथ आप जी भर के खेल सकते हैं। जब जब मौका लगे, जहाँ जहाँ मौका लगे आप उसको निकालिए, खरीदिए, बेचिए, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों, अब मैं आपको इस एग्जिट स्ट्रेटजी किस तरह से काम करती है और कैसे हमें बचाती है मार्केट में, ये आपको मैं बताता हूँ। दोस्तों, मैं अपने 2 साल के अनुभव के आधार पर आप लोगों को बता रहा हूँ, जो टॉप रैंकिंग कॉइन्स हैं, जो टॉप 20, टॉप 1 to 15 तक के रैंक में जो भी कॉइन आते हैं, उनकी सबसे बड़ी बात यह होती है कि वह न तो तेज़ी से गिरते हैं न ही तेज़ी से उठते हैं। इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या होता है पता है? इनकी मार्केट वैल्यू और इनका करंट मार्केट सप्लाई, सर्कुलेशन सप्लाई, जो किसी भी कॉइन को उसके टॉप रैंकिंग तक पहुंचने में सबसे बड़ा फैक्टर होता है। दोस्तों, ऐसा होता है कि आप लगातार दिन भर अपने पोर्टफोलियो को दिन भर में 40 बार 50 बार खोल कर देखते रहते हैं। कभी वजीरेक्स खोलिए, कभी बाइनेंस खोलिए, कभी बिटमार्ट खोलिए, कभी कॉइनस्विच खोलिए। आप जब लगातार अपने पोर्टफोलियो को देखते रहते हैं तो एक तरह से हमारा माइंड सेट हो जाता है। जैसे कि आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, आप जैसे कि ट्रोन को ले लीजिए, TRX कॉइन को, तो लगभग ये कंटिन्यू इस TRX को 2 महीने 3 महीने से देखते रहने पर ये अंदाज़ा हम लोगों को लगभग हो ही गया है कि ये 10 से 12 रुपये अभी मूव कर रहा है।
2 महीना पहले ये ₹2.5 था, फिर 3.5 हुआ, फिर 4.5 हुआ, फिर अभी 10 से 12 रुपये मूव करा। ये जनरल आइडिया हम लोगों के दिमाग में फिक्स हो गया। BNB जानी हुई बात है, बाइनेंस कॉइन जो है 30 से 40 हज़ार के बीच में मूव कर रही है। कार्डेनो $1 से $1.5 के बीच में मूव करते रहती है। इथेरियम अब एक तरह से सबका माइंडसेट हो चुका है कि 1.5 लाख से 2 लाख के बीच में इथर हमेशा मूव करते रहेगा। BTC 40 से 50 लाख के बीच में चल रही है, आगे पीछे होती रहती है। ये इसे कहा जाता है एक तरह से हमारा माइंडसेट हो जाना कि हम अब जान चुके हैं कि इस कॉइन का प्राइस लगभग इतना ही होता है। अन्य जो भी टॉप 15 कॉइन के अलावे हैं, जो टॉप 15 कॉइन है, इनके लिए आपको किसी भी सिग्नल की ज़रूरत नहीं होती है। जाहिर सा बात है 1 महीने 2 महीने 3 महीने इन टॉप 15 कॉइन्स को छोड़ दीजिए तो निश्चित बात है उसमें 20 to 30% ग्रोथ तो उसमें होना ही है, फिक्स है, ये आप भी जान रहे हैं। अब चाहे मार्केट पंप हो या डंप हो, इससे इन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जो टॉप कॉइन्स हैं वो न तो तेज़ी से घटते हैं न तेज़ी से बढ़ते हैं, इसलिए अगर मार्केट लॉस भी होता है, मार्केट क्रैश भी होता है, तो जो रिकवरी होती है इनमें बहुत तेज़ी से होती है। अब रही बात जो आपका 30% फंड है, वो 30% कुछ ऐसा फंड समझ लीजिए उसको कि जो रातों रात आपका 2x 5x 10x कुछ भी हो सकता है। जैसे पिछले कुछ दिनों आपने सेफ मून, डेंट, विन आदि को देखा ही होगा। डॉग कॉइन इनका कारण तो सब जान ही रहे हैं आप लोग। कोई उसका बेस नहीं है, कोई प्रोजेक्ट नहीं है, फिर भी उस कॉइन के पीछे मस्क इफेक्ट चल रहा है। एलन मस्क जब ट्वीट करेंगे वो पंप होगा। तो दोस्तों ऐसे कॉइन को ही कहा जाता है कि फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कॉइन्स। विंग, सेफ मून, डेंट, डॉग, ये सारे को आप जब घटे खरीदिए, जब बढ़े बेचिए, जितनी बार घटे उतनी बार खरीदिए, जितनी बार बढ़े उतनी बार बेचिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। आप जहाँ भी फंसे हैं, जब भी मौका लगे अपने 70% फंड को शॉर्ट टर्म कॉइन से हटाइए और अपने 70% फंड को आप टॉप 15 कॉइन्स में लगा कर रखें, और जब भी मौका लगे उन कॉइन से आप बाहर निकलिए, और यही है एग्जिट स्ट्रैटेजी। और 30% पर अपने 30% फंड के साथ मार्केट में दम भर खेलें, कोई दिक्कत नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप इस एग्जिट स्ट्रैटेजी को ज़रूर ध्यान में रखते हुए ट्रेडिंग कीजिए, और आई होप कि आप लोग सभी अच्छी अर्निंग करें क्रिप्टो मार्केट से। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।